Using Kirchhoff's rules, determine the value of unknown resistance R unknown resistance capital R in the circuit so that no current flows through 4 ohm resistance. Flows through 4 ohm resistance. Full stop. Also find the potential difference between points A and B. Between points A and D. सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ इसका. तो सर्किट डायग्राम देखिएगा क्या है. कमेंट करिए. अब ये दे रखे हैं पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ. बताइए मैं करवाऊँ या आप लोग ट्राई करेंगे पहले? ट्राई करिए जरा. ऐसा ही है कुछ जैसा अभी तुमने पूछा था कुछ दिन पहले, उसी तरीके का करो जरा.
ये बताइए जी, इतना समझे कि नहीं? इन्होंने ये बोला है कि यूजिंग किरचॉफ्स रूल डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। मुझे अभी अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल आर की वैल्यू बतानी है, ठीक है। बोल रहे हैं सो दैट नो करंट फ्लोज थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। 4 ओम रेजिस्टेंस में किसी तरीके का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हमने ये कहा कि ठीक है, मैं अगर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, तो हमने कहा 9 वोल्ट की बैटरी बड़ी है तो यही बैटरी डिस्चार्ज होगी, ठीक है। डिस्चार्ज होने का मतलब पॉजिटिव में से करंट का निकलना, ठीक। आपकी मर्जी है, आप चाह सकते हैं कि 3 वोल्ट की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। हमारी अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी ना, तो सिर्फ इतना हो जाएगा कि जो हमने करंट का डायरेक्शन एज्यूम करा था वो गलत एज्यूम करा था, डायरेक्शन उल्टी है, बस इतना है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो आप डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं। हमने ये वाली डायरेक्शन ले ली करंट की, कि करंट यहाँ से ऐसे आई निकला 9 वोल्ट वाली बैटरी में से, तो आई निकला, तो इधर कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वायर ही तो जुड़ा हुआ है बस, तो यहाँ पर भी आई ही करंट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी तो वायर ही जुड़ा हुआ है, तो इस वाले रेजिस्टेंस में भी करंट आई जाएगा। यहाँ पर केसीएल लगेगा, यहाँ पर केसीएल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा वायर भी जुड़ा हुआ है इसके साथ में। लेकिन पहले ही बता दिया कि 4 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट है वो 0 जा रहा है, तो इसमें करंट 0 जा रहा है, तो ये सारा ही करंट इसमें चला जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि ये वाला जो लूप मेरे को दिखाई दिया AFEBA, इस पूरे लूप में सारी वैल्यूज़ मेरे को पता है, सिर्फ एक अननोन के अलावा, आई के अलावा, तो करंट निकल जाएगा। आई करंट आ गया हमारे पास 3/2 एम्पियर। अब जब ये करंट आ गया 3/2 एम्पियर, तो अब आप क्या करिए, अब बड़े लूप में लगा दो, रेजिस्टेंस आर है, अब आप बड़े लूप में लगा दीजिए और चाहो तो छोटे लूप में भी लगा सकते हो, जहां आपका मन करे वहां लगा सकते हैं। करंट इसमें भी आई जाएगा, करंट यहाँ पर भी आई जाएगा, ठीक है। अप्लाई KVL इन द लूप BEDCB। तो BEDCB, तो हमने B से स्टार्ट करा, तो B से स्टार्ट करा, तो पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है, नेगेटिव, तो पहले माइनस लिख देंगे, -6। याद रखिएगा ये तो वोल्टेज है, वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज में मुझे कोई करंट की मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी होती। KVL है, वोल्टेज लूप रूल है, तो वोल्टेज लूप रूल है, तो इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज ही आनी चाहिए, सारी ऐड या सब्ट्रैक्ट वोल्टेज होगी। इधर तो वोल्टेज ही दे रखी है, तो माइनस पहले आ रहा है, तो -6, फिर ये तो 0 × 4 है। करंट का डायरेक्शन मैंने ये लिया, खैर कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, 0 हो गया है तो बस। इधर गए, इस वायर में कुछ नहीं है, यहाँ गए तो यहाँ आ जाएगा I × R। हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमने क्या करा, हम मान रहे हैं BEDCB, तो हम D से C तक, B से E तक, फिर E से D तक, फिर D से C तक, फिर C से B तक, ऐसे जाएंगे। तो B से E तक गए, तो पहले नेगेटिव आया तो -6 कर दिया, फिर E से D तक गए, तो E से D के बीच में कुछ नहीं है, फिर D से B तक गए, करंट की डायरेक्शन भी ये है, हम भी यहीं जा रहे हैं, तो I × R, प्लस का I × R। फिर इधर गए C से B तक, जब C से B तक गए तो प्लस पहले आ रहा है, तो प्लस का 3। आई कितना है, 3/2 इंटू आर, -6 + 3 कितना हो गया, -3 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3/2 आर = 3, 3 से 3 कट गया, 2 इधर चला गया, कैपिटल R = 2। कैपिटल R की वैल्यू तो आ गई, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं आपसे कि ये निकालने के बाद में ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड D। तो A और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो A और D के बीच में निकालना है, तो आप A को मान लीजिए, जैसे मान लीजिए VAD निकालना है, वोल्टेज, AD मतलब A और D के बीच का वोल्टेज है ना, VAD, सब्सक्रिप्ट में AD लिखा, ठीक है। पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ जी, रेजिस्टेंस तो आपका 2 ओम आ रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। तो इसको ऐसे करेंगे, अब इसमें जो करंट है ना, इसमें तो करंट 0 जा रहा है, तो मुझे A से लेकर और ये D तक वाली जो पूरी लाइन है ना, इसको स्ट्रेट बना लीजिए ऐसे।
यहाँ लिखिएगा ए पर लिखिए वी ए, मतलब वोल्टेज ड्रॉप एट ए वन ओम, फिर से वन ओम, वन ओम, वन ओम, और फिर सीधा डी आ रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे? इसको चाहे तो प्लस मान लो और इसको चाहे तो माइनस मान लो, ठीक है। जब भी किसी के बीच में वोल्टेज ड्रॉप निकालना होता है ना, तो एक को हम, जैसे मान लीजिए ए और डी के बीच में वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो एक को पॉजिटिव मान लेते हैं, एक को नेगेटिव मान लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। या इसको नेगेटिव मान लो, उसको पॉजिटिव मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर मैंने इसको प्लस मान लिया तो मैं ऐसे लिखूंगा प्लस का वी ए, और हमारा करंट जो है, करंट तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वन आई प्लस वन आई, आई इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और माइनस का वी डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। वी ए माइनस वी डी प्लस 2i इज इक्वल टू 0, वी ए माइनस वी डी प्लस 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी निकाली थी? 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 0, प्लस 3/2 इसको उधर ले गए और इधर से माइनस ले लिया कॉमन, बन गया वी डी माइनस वी ए, और ये हो गया माइनस 3/2, माइनस से माइनस कट गया, वी डी माइनस वी ए का मतलब क्या है? वी ए डी 3 इज इक्वल टू 3 वोल्ट, 3 वोल्ट है इसका आंसर। हम ये जानते हैं अगर ए और डी के बीच में वोल्टेज ड्रॉप हमसे पूछा जा रहा है तो उसको कहा जाएगा वी ए डी। अगर वही कह दें कि भाई आप, और वी ए डी अगर मैं निकालूंगा तो वो कैसे निकाला जाएगा? वी डी माइनस वी ए करके, ठीक है। तो बस इतना ही है, ठीक है। यही दो चीज़ें पूछी थी इसमें, समझ गए? ठीक है सर, एक वो वायर शॉर्ट वाला बता दीजिए। कौन सा? जिसमें वायर को शॉर्ट, हाँ शॉर्ट करते हैं, बताना हो गया क्या? कुछ नहीं हो गया था। बड़ी खुशी हो रही है तुम दोनों को मैं देख रहा हूँ। वो बस आंसर आता है। अच्छा अच्छा, वायर शॉर्ट वाला भी बता दूँगा। कम से कम इस दुख की घड़ी में कुछ तो अच्छा हुआ, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। ये पिछले 10 साल में तो आया नहीं भाई वायर शॉर्ट वाला, फिर भी कहीं से ढूंढ ढांड कर लेकर आऊंगा क्वेश्चन। सर आपने डाला था तो मैंने करवाया था, मैं करवाया था। चलो तो रुको अभी। एक और देखिएगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस कैपिटल आर। हाँ? आपने इसमें +6 क्यों करा है इधर वाले कुछ? अच्छा ये हमने लूप ले लिया, ये वाला ए एफ हाँ, ई तो बी वन- ए, अच्छा तो ए से शुरू करा, हाँ। तो 1i +1 ठीक है सर, प्लस समझ 1i, गई। फिर ये तो 0 हो गया, और फिर प्लस पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस का 6, फिर इधर पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो माइनस का 9, जो टर्मिनल पहले आएगा वो उससे बदल लगा देते हैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन, मुझे लग रहा है पढ़ पढ़ कर तुम्हारे सबके पेज ढीले हो गए। चलिए जी क्वेश्चन नोट करिएगा। कुछ पूछ रहे थे? हाँ क्वेश्चन हाँ दो ना। कौन सा? 70। किरचॉफ लॉ की। भाई नोट कर रहे क्वेश्चन इन द इलेक्ट्रिक नेटवर्क शोन इन फिगर। मेरा VA माइनस VD प्लस 3 आता है। हाँ तो प्लस 3 तो आ रहा है। अच्छा आपका VD माइनस VA। वो कोई बात नहीं, -3 आए +3 आए वो कोई दिक्कत नहीं। आपने इसको पॉजिटिव ले लिया, उसको नेगेटिव ले लिया, या उसको पॉजिटिव उसको नेगेटिव, आपको रिजल्ट में पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड लिखना है बस, ठीक है ना।
नोट करिएगा इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क शोन इन फिगर electric network shown in figure use Kirchhoff's rules to calculate the power consumed by the resistance capital R. Capital R is equal to 4 ohm. भाई इसका सर्किट दे रखा है. E2 दे रखा है 6 वोल्ट. इसमें से निकलने वाला करंट है I2. E1 दे रखा है 12 वोल्ट. इसमें से निकल रहा है करंट I1. ये सब कुछ नेटवर्क में दे रखा है. R1 है 2 ओम. रेजिस्टेंस बस ये दो ही दे रखे हैं. ये बीच वाले रेजिस्टेंस पर कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब यही है 4 ओम वाला. ठीक है ना. ये दे नहीं रखा था, इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो इसीलिए हमने कहा कि यही वाला होगा 4 ओम का, और तो कोई हो नहीं सकता. और अगर ये भी दे रखा है कि इसमें जाने वाला करंट कितना हो जाएगा I1 प्लस I2. ठीक है. तो भाई इन्होंने क्या करा, इन्होंने KCL का भी काम हमारे लिए छोड़ा नहीं. KCL इन्होंने खुद ही लगा दिया. समझ गए. इन्होंने कहा कि ये वाली बैटरी भी करंट डिलीवर कर रही है I2, ये वाली बैटरी करंट डिलीवर कर रही है I1. तो इस नोड पर आकर, इस जंक्शन पर आकर करंट एंटर कौन कौन सा कर रहा है, इधर I1 और I2, तो लीव कौन सा करेगा, I1 प्लस I2. तो KCL तो लगाया है इस क्वेश्चन में. अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि यूज किरचॉफ्स रूल्स टू कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 4 ओम. भाई एक काम करो, पहले ऊपर वाले लूप का नाम दे दो A B C D. पहले उसमें लगाओ KVL, फिर इधर E F, फिर इस वाले में KVL लगाओ. I1 और I2 दो इक्वेशंस बनेंगी. जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, I1 और I2 निकालो. इसमें जाने वाला करंट I1 प्लस I2, करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस कर दो, पावर आ जाएगी. करके दिखाओ भाई फटाफट. ये आप ही लोग करेंगे, ये मैं नहीं करने वाला. मुझे सबसे पहले I1 और I2 की वैल्यू बता देना. आंसर मैं बताता हूँ. समझ गए लक्ष्य या कर रहा हूँ कुछ? आप नेमिंग कर लीजिए ऊपर से A B C D E F नेमिंग कर लीजिए. फिर इस वाले लूप में लगाओ. कहीं से भी स्टार्ट करना. करंट के साथ जा रहे हो तो पॉजिटिव लेना, करंट के अपोजिट जा रहे हो तो नेगेटिव ले लेना, जैसा आपका मन करे. आंसर बता रहा हूँ. I1 की वैल्यू 3 एम्पियर आएगी, I2 की 1.5 एम्पियर आएगी. बल्कि I2 आ रहा है -1.5. I1 की वैल्यू आ रही है 3 एम्पियर और I2 की वैल्यू आ रही है -1.5. इसका मतलब I2 अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है.
आपके सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ लिख रहा हूँ इधर A B C D E F। पहले इस वाले लूप में लगाऊँ फिर इस वाले लूप में लगाऊँ। हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये आ गया वो बस 1.5 और आ जाए। अरे ये भी अच्छे तुमने आंसर लिखा हुआ है अभी हो गया भाई देवेंद्र भाई 1.5 वाला I1 का I2 आ रहा है वो भी माइनस का 1.5 आ रहा है मतलब I1 आ रहा है तुम्हारा बताओ भी मेरे को क्या लगता है भाई इसका आ गया ये हो गया I1 थी अब वो निकाल दो पावर निकाल दो पावर क्या होगा आ गया I1 I2 सर तो फिर 1.5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय नहीं नहीं I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर हम तो 1.5 है तो हाँ 1.5 का स्क्वायर इंटू 4 कितना आएगा मेरे को उल्टा आ रहा है मेरा I2 3 आ रहा है और I1 1.5 अरे तो कुछ गड़बड़ करी है तुमने पहले वाले में हम A B C F लेंगे ना कौन सा A B C F A A B C F A B C F A हाँ कहाँ से तो A start वही करें? हाँ मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ देख लो A B C F A सर आंसर 9 वॉट्स है 9 वोल्ट हाँ भाई अरे लक्ष्य हो गया था क्या हो गया नहीं हुआ अच्छा देखो हम ना हमने लिखा A B C F A अगर आपका मन करे तो A F C B A भी कर दो उल्टा भी कर सकते हो कोई बात नहीं हम ऐसे चल रहे हैं हम जब ऐसे चल रहे हैं तो हम तो करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो जो यहाँ पर है इसमें क्या है इसमें पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो पहले प्लस का 12 लिखेंगे ये तो हो गया प्लस 12 फिर उसके बाद क्या है कि हम ऐसे चल रहे हैं और करंट का डायरेक्शन उल्टा है तो हम उसके अपोजिट चल रहे हैं -2I1 B से C तक कुछ नहीं है फिर C से F तक आएंगे ना -4
सर I1 3 नहीं आ रहा I1 3 आएगा, वही तो आता है। -4 I1 प्लस I2 और फिर F से A तक जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 12 - 2 I1 - 4 I1 - 4 I2 इज इक्वल टू 0। -2 I1 - 4 I1 -6 I1 -4 I2 और 12 को उधर ले जाएंगे तो -12 -2 ले लो कॉमन, तो 3 I1 + 2 I2 2 6 12 3 I1 + 2 I2 इज इक्वल टू 6। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? सभी की यही आई होगी। उसके बाद F C D E F मैंने आपका 2 कर दिया F C D E F, तो F से C तक जा रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो 4 × I1 + I2 4 × I1 + I2। C से D तक कुछ नहीं है, D से E तक पहले नेगेटिव आएगा यानी कि -6 आ गया, ठीक है, और बस फिर कुछ नहीं, E से F तक भी कुछ नहीं इज इक्वल टू 0। तो 4 I1 + I2 इज इक्वल टू 6, 2 2 = 4, 2 3 = हाँ ठीक है, ये हो गया 2 I1 + 2 I2 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। तो कर ही दिया, पावर का फॉर्मूला क्या होता है π² R। सर इसमें हमने ज़्यादा पढ़ाई कर ली आजकल लगता है। सर I1 + I2 ही तो चाहिए था हमें, ये तो और अच्छा हो गया। पावर चाहिए। F C D E F अगर ये तो और अच्छा हो गया। ये होती है ना असली बात, हमें I1 और I2 निकालने की, पता नहीं I1 और I2 निकालने में लगे पड़े हो यार तुम। I1 + I2 कितना हो जाएगा? 3/2 इधर कर रहा हूँ। 9/4 इस क्वेश्चन में कहीं पर लिखा ही नहीं है कि I1 और I2 अलग अलग निकालने हैं, तो सीधे ओवर ही निकालो बस। वैसे तो I1 और I2 की वैल्यू चलो आ जाएगी अलग अलग, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अच्छी चीज़ बताई कि हमें तो I1 + I2 चाहिए। दिखानी चाहिए वैसे ये चीज, अगर नंबर क्वेश्चन आया 3 4 नंबर का फिर भी दिखा देना, पर ये थोड़ा स्मार्ट वर्क है कि अगर I1 + I2 सीधा ही निकल रहा है, फिर हमें I1 और I2 को अलग अलग निकालने की जरूरत ही है कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन में बस यही बोला है कि आप जो है यूज कैलकुलेट द पावर कंज्यूम, बस पावर कंज्यूम पता नहीं। तो पावर कंज्यूम्ड बाई I1 + I2 इज इक्वल टू 3/2। तो पावर कंज्यूम्ड बाई 4 ओम रेजिस्टेंस, प्रतीक समझ में आ गया? यस सर। ओके, यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर into 4, तो 9/4 into 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 9/1। सर फिर इक्वेशन 1 और 2 ना ले, हाँ इक्वेशन 1 और 2 लेने की जरूरत नहीं नहीं, इक्वेशन 1 और 2 ले लेंगे। अगर क्वेश्चन में देखो ये लिखा हुआ होता कि हमको करंट्स भी निकालने हैं, तो इक्वेशन 1 और 2 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जनरल मेथड तो यही है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। लेकिन यहाँ पर ना एक अच्छी चीज़ ये हो रही थी कि यहाँ पर एक टर्म कॉमन आ रहा है, 2 ही कॉमन आ रहा है, तो 2 × I1 + I2 तो सीधा I1 + I2 आ रहा है, और मेरे को पावर भी उसी की निकालनी है 4 ओम वाले की, तो हो जाएगा। समझ गए भाई? मैं अभी देखता हूँ I1 तो 3 आ रहा है और I2 जो है ना -1.5। इन दोनों इक्वेशन से देखोगे तो I2 -1.5।
प्लस 20 माइनस 6 प्लस 4 यहाँ भी बात हाँ माइनस 6 I1 तो 3 फिर I2 तो नेगेटिव आएगा ना माइनस 6 इंटू 3 माइनस 18 12 माइनस 8 माइनस 16 हाँ तो नेगेटिव हो जाएगा ना माइनस 6 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा है ना चलिए जी इतना ही कर लीजिए बाकी जो है वो शॉर्ट वाला क्वेश्चन और बताऊंगा और कहीं कोई केसीएल केवीएल में कोई डाउट है तो बता देना शंट वाला भी एक क्वेश्चन था शंट वाला अच्छा वो तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर को उसमें कन्वर्ट करना होता है वोल्टमीटर या एमीटर ठीक है करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ ठीक है आज इतना ही कर लीजिए सर आप 8 o'clock वाली क्लास में क्या हाँ सर आज 8:30 बजे ले लेना